स्वदेश न्यूज की खास पेशकश साल का आखिरी सूर्य ग्रहण में हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। आज यानी कि 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। आज का ग्रहण भारत में करीब 2 घंटे का रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत के अधिकतर हिस्सों में दिखेगा। सबसे पहले इसे अमृतसर में शाम 4:19 से देखा जा सकेगा। वहीं मुंबई में शाम 6:09 पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा ज्यादातर जगह ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म होगा। 2022 के बाद दिवाली और सूर्य ग्रहण का योग 2032 में 3 नवंबर को बनेगा। इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण और बुध, गुरु, शुक्र, शनि का अपनी अपनी राशि में ऐसा राशि में ही बन रहे हैं। ऐसा योग पिछले 1300 सालों में नहीं बना और इसका सूतक सुबह 4 बजे से शुरू हो गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य ग्रहण आज से लग रहा है उसको लेकर अपने अपने ज्योतिषों के मत भी हैं। यही आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सूर्य ग्रहण का क्या कुछ असर रहने वाला है, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में दिखेगा, वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों ही हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञ हैं ज्योतिष अमित गुप्ता जी। साथ ही हमारे साथ वृंदावन से जुड़ गए हैं आचार्य नवल किशोर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आचार्य नवल जी आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज साल का जो है आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो कब से कब तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। जी, जय श्री राधे, जय श्री राम। पहले तो सभी चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सूर्य ग्रहण सुबह 4:30 बजे से सूतक लगा है, इसमें 4:31 से, और ये सूर्य अस्त तक सूतक लगा और 4:30 बजे से अपना जो है ग्रहण लगेगा और सूर्य अस्त तक रहेगा। वैसे इसका जो मान है वो 5:57 तक शाम को है, लेकिन सूर्यास्त के बाद सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। जहाँ भी सूर्यास्त जितने बजे भी होगा वहाँ सूर्यास्त होते ही सूर्य ग्रहण खत्म मान लिया जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। जी, लौटूंगी आपके क्या नवल जी। अमित जी आपसे जानना चाहूंगी, आपका इस सूर्य ग्रहण पर क्या कुछ मत है, क्योंकि अलग अलग ज्योतिषों का देखा जाए तो अपने अपने मत होते हैं। इस सूर्य ग्रहण पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है जी, ये खंडग्रास ग्रस्तागत सूर्य ग्रहण है। ये भारत के गुवाहाटी शहर और मेघालय के दाहिने हाथ को छोड़ के बाकी पूरे भारतवर्ष में प्रभावशील रहेगा। जी, खंडग्रास इसको इसलिए कह रहे हैं कि इस वर्ष संपूर्ण सूर्य का ग्रहण नहीं होगा, लेकिन इसका आंशिक ग्रहण होगा। और ग्रस्तागत इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतवर्ष में ये सूर्य ग्रहण वैसे तो 6:15 बजे तक रहेगा, लेकिन सूर्यास्त चूँकि भारतवर्ष में 5:45 से लेकर 6 बजे तक विभिन्न शहरों में हो जाता है, और ये सूर्यास्त के पहले सूर्यास्त ही पहले, ग्रहण से पहले सूर्यास्त ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे ग्रस्तागत सूर्य ग्रहण कह रहे हैं। इस बार की विशेषता ये है कि ये तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में हो रहा है। जी, जी। तो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। तो इस बार का सूर्य ग्रहण जो रहेगा, और इस बार के सूर्य ग्रहण को केतु ने ग्रस्त किया है। जी। तो जिनका भी सूर्य जो ग्रह जिनके ऊपर विशेष प्रभाव इस सूर्य ग्रहण में रहेगा वो हैं सूर्य, केतु, शुक्र और राहु। तो इन चारों ग्रहों से संबंधित जिनकी भी दशा, महादशा या जिनका जन्म इन नक्षत्रों में या ग्रहों में हुआ है, ग्रह राशियों में, उनके लिए ये ग्रहण थोड़ा सा भारी रहेगा। जी, ठीक है अमित जी, लौटूंगी आपके पास भी। नवल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवल जी आपका क्या कहना है, इस बार जो है सूर्य ग्रहण उसका क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है, क्या कुछ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं? इस सूर्य ग्रहण से थोड़ा अपने जो सैनिक हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, उनको कष्ट रहेगा। सुनार जैसे जो सोने का कार्य करते हैं, जो लोहार जो लोहे का कार्य करते हैं, हलवाई से जो जिनकी आजीविका है उनको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, उनको कष्ट रहेगा। जी, जी।
ठीक है अमित जी, अब आपसे भी यही जानना चाहेंगे, इस बार इसका जो सूर्य ग्रहण हो रहा है क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है? क्योंकि अभी आपने जैसा कि बताया कि तुला राशि में शुक्र के साथ होने के साथ जो है बहुत सारी ग्रहों के परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ योग ऐसे भी बन रहे हैं जो 1300 सालों के बाद बन रहे हैं। तो क्या कुछ इस बार सूर्य ग्रहण का जो है प्रभाव रहने वाला है? देखिए, ग्रहण के प्रभाव दो तरीके के रहते हैं, एक खगोलीय और एक ज्योतिष। चूंकि ये ज्योतिष की चर्चा है तो मैं सिर्फ ज्योतिष का जो प्रभाव रहेगा उसके बिल्कुल। बारे में बात करूंगा। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि सूर्य, राहु, केतु और शुक्र ग्रह के ऊपर ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। दूसरा, जब सूर्य ग्रहण चालू होगा तब सूर्य ग्रह और केतु ग्रह ये अष्टम भाव में रहेंगे जी। और ग्रहण समाप्त होते होते ये सप्तम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव का जो अष्टम भाव हमारा रिप्रेजेंट करता है आयु के लिए, दुर्घटनाओं आदि के लिए। जी। तो जिन राशियों पे, जिन नक्षत्रों पे ये सूर्य ग्रहण भारी रहेगा उनको बीमारी और दुर्घटना से सचेत रहना चाहिए। जी। और जैसे जैसे ग्रहण अपना समाप्ति पे जाएगा ये सप्तम भाव में चला जाएगा। सप्तम भाव हमारा मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जी, तो जी। हो सकता है कि कुछ मनमुटाव आपको अपने जीवन साथी के साथ आज के दिन हो जाएं, ग्रहण के दौरान थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गए भावों के का प्रभाव सूर्य ग्रहण का। दूसरा, चूंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य हमारा आत्मा का कारक होता है, जी। इसलिए हमें थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील भी हो सकता है, हमारा थोड़ा मानसिक अवसाद भी हो सकता है। शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन को असर डालेगा। राहु, चूंकि स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है, तो इसलिए भी हमें अंधकार लगेगा, हमारे मन में अंधकार सा शामिल होगा। और चूंकि सूर्य को केतु ने ग्रसित किया है इस बार, इसलिए हम थोड़े से भ्रमित भी रहेंगे। जी। ये प्रभाव सूर्य ग्रहण का पड़ेगा। अमित जी, इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि कहा जाता है अक्सर कि जो है सूर्य वो है महिला ग्रहों का भी कारक जो होता है, महिलाओं से जोड़कर भी इसे देखा जाता है। हाँ। तो क्या महिलाओं को भी इस ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है? महिलाएं और पुरुष के लिए ग्रहण का प्रभाव एक सा रहता है। जी, जी। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात है तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जी। उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि प्रेग्नेंट महिला सूर्य ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान कुछ अपना आचरण खराब करती हैं, सूतक के दौरान जो चीज़ें निषिद्ध हैं वो करती हैं, तो ऐसी आशंका अपन समझ सकते हैं कि होने वाले बच्चे के ऊपर सूर्य, राहु, केतु और शुक्र का दुष्प्रभाव रहे। जी, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास अमित जी। नवल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवल जी, आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर सूतक की बातें की जाती है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सूतक कुछ घंटों पहले से शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो निषेध हो जाती हैं, लेकिन ये सूतक लगता क्यों है? अगर इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। सूर्य ग्रहण में जो सूतक होता है वो 3 प्रहर 4 प्रहर पहले होता है, जिसका मान घंटों के हिसाब से लगाया जाए तो 12 घंटे का होता है। जी। जैसे कि यहाँ अपना सूर्य ग्रहण 4:31 पर लग रहा है, तो 12 घंटा पहले ही सूतक लग गया है इसमें। अब सूतक जो 12 घंटे पहले लगा है 4:31 पर, जी। इसका जो अपना जो निर्णय है, अपने हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं जैसे निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, इनमें सभी शास्त्रों के वाक्य दिए हुए हैं। तो उनके अनुसार जो है उसमें ऐसा लिखा है, यदि इसमें कोई भोजन आदि करता है, जलपान करता है, तो उसे अपराधी माना जाता है, जिसके कारण उसे आगे चल के उस किसी न किसी रूप में कष्ट प्राप्त होता ही है। बिल्कुल नवल जी। अमित जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, क्योंकि सभी के अपने अपने मत होते हैं। सूतक के बारे में अगर विस्तार से कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे कि ये क्यों लगता है, कितना प्रभावी होता है, या मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण में सूतक 4 घंटे पहले लगता है। सूतक का मतलब ये होता है कि सूर्य ग्रहण लगने के पहले ही सूर्य से कुछ अल्ट्रावायलेट और कुछ मनुष्य के लिए, पृथ्वी के लिए हानिकारक किरणों का उत्सर्जन होता है, और इसको बचाने के लिए हम लोग सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ही भोजन आदि करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले इस सूतक के दौरान आदमी को निद्रा नहीं करनी चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अशुभता की ओर ले जाएंगी। सूतक में जो हमारा पका हुआ भोजन है,
ये सब या कटी हुई सब्जियां हैं, इन सब के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। और इस दुष्प्रभाव को बचाने के लिए हम लोग इसमें तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते में हाई कंटेंट ऑफ मरकरी, पारा या लोहा होता है, और इसमें ये सारे विकिरणों को सोखने की क्षमता रहती है। इसलिए सूतक के दौरान हमें तुलसी का प्रयोग करना चाहिए और इसके दुष्प्रभावों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत कारगर जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। नवल जी, आपसे भी जानना चाहती हूं कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जो किए जा सकते हैं, या ऐसे कौन से काम हैं जो टोटल वर्जित होते हैं, वो भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो कार्य नहीं किए जाते, जैसे जलपान है, भोजन है, फलाहार आदि है, जो भी कुछ अन्न है, या कोई पूजा पाठ का कार्य है, मंदिर भगवान ठाकुर जी की सेवा पूजा है, ये सब कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्य कोई भी नहीं किया जाता। हाँ, और अन्य कार्य किए जा सकते हैं, वो भी आपके जब तक सूतक है तभी तक कर सकते हैं। नित्य के जो कार्य हैं अपने शारीरिक, उनको आप जब तक सूतक है तब तक कर सकते हैं। सूतक के बाद जब ग्रहण लगता है तब मल मूत्र का त्याग भी वर्जित बताया गया है। जी नवल जी, इसी के साथ ही अगर आप कुछ राशियों पर भी प्रकाश डालें, क्या कुछ प्रभाव रह सकता है, क्या उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो अगर राशिफल भी बता सके तो जरूर बताइए। जी, मेष राशि के लिए इसमें स्त्री पीड़ा बता रहे हैं जी। उनकी जैसे जो पत्नी होती है तो उसके लिए कष्ट रहेगा, या जिसका कोई स्त्री है तो उसके पति को कष्ट रहेगा। मिथुन राशि वृष राशि वालों को सुख रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को चिंता, थोड़ी टेंशन, परेशानी बढ़ सकती है। और इसके बाद कर्क राशि को व्यथा, किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार का कष्ट उनको प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वालों को लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों को घात, किसी प्रकार से कोई घात कर सकता है उनके साथ। और इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए हानि पहुंचेगी थोड़ी सी जी। वृश्चिक के बाद धनु राशि आती है, उनके लिए लाभ मिलेगा। और मकर राशि के लिए भी शुभ रहेगा। और कुंभ राशि के लिए थोड़ा मान नाश रहेगा, मतलब किसी प्रकार से मान हानि हो सकती है, या किसी प्रकार कोई इज्जत वगैरह के लिए किसी प्रकार कोई दावा कर सकता है, या कोई कष्ट हो सकता है इस प्रकार से जी। और कुंभ राशि, उसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा कष्ट रहने वाला है तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि पर जी। और सभी के लिए सामान्य है। और वृष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि के विशेष शुभ रहेगा। जी बिल्कुल नवल जी, लौटूंगी आपके पास। अमित जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आपसे भी आपका मत जानूंगी राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस दौरान कई मंदिरों के जो पट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इससे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान ग्रहण में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे क्या कुछ मत रहते हैं। बिल्कुल, जैसा नवल किशोर जी ने कहा, सूतक के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और चूंकि ये सूर्य की कुछ हानिकारक विकिरण निकलते हैं, इसके लिए मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ नहीं की जाती। जहाँ तक राशियों पे दुष्प्रभाव का सवाल है, ये ज्योतिषियों में इस बारे में भिन्नता हो सकती है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि चूंकि ये तुला राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए सूर्य की जो राशि सिंह राशि है, शुक्र की जो राशि है जो तुला राशि है, इनके जातकों को इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। जी अमित जी, अगर आप भी 12 राशियों में प्रकाश डाल दें तो बड़ी कृपा होगी हमारे दर्शकों को, और ऐसे जानने में आसानी होगी। मैडम, ये जो 12 राशियों के ऊपर विभिन्न प्रभाव पड़ेंगे, इसमें ये व्यक्ति की कुंडली से, एक्चुअली राशि का प्रभाव तो एक जनरल रहता है। बिल्कुल। क्योंकि यदि हम 12 राशियों को माने और संसार में यदि 12 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोगों की एक सी राशि होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं व्यक्तिगत रूप से राशियों के ऊपर जो जनरल असर रहता है उसके ऊपर प्रकाश नहीं डालता और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा विशेष तवज्जो नहीं देता। मैं इसमें ध्यान देता हूँ हर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत कुंडली है, तो कुंडली को देख के ही मैं
जो उसके ऊपर असर पड़ता है उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास यानी करता कि हूँ। हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक राशि वाले व्यक्ति में कुछ बुरा असर है तो वो सभी उस राशि वाले व्यक्तियों में बुरा असर पड़ेगा, कहीं कुछ बेहतर भी देखने को मिल सकता है। ये उनकी अपनी अपनी ग्रहों की स्थिति और कुंडली पर निर्भर करता है। बिल्कुल, इसमें अपवाद स्वरूप सूर्य की सिंह राशि और शुक्र की तुला राशि है, जिसके ऊपर तो अशुभ प्रभाव पड़ने की आशंका ज़्यादा है। बाकी राशियों के ऊपर मेरा मत तो यह है कि व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर ही सही बताया जा सकता है, क्योंकि इसका असर व्यक्ति विशेष पे होता है। जनरल असर बताने से इसका कोई खास मतलब नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लौटूंगी अमित जी आपके पास। नवल जी, इस दौरान कहा जाता है कि दान भी करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है दान करने से एक विशेष महत्व होता है, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल। यदि सूर्य ग्रहण है और किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण जैसा योग बन रहा है, यदि वो दान करता है तो उसको अवश्य लाभ मिलेगा। और उससे जो ग्रहण का फल होता है ना, हर कार्य में ग्रहण लग जाता है जिसके, जी जी उसमें कमी आ जाती है। जी। आप किस और प्रकार का दान भी करना चाहिए? इसमें सप्तधान्य वगैरह होता है, गेहूं चावल, जो भी मतलब 7 प्रकार के अनाज होते हैं वो राहु के लिए दान किए जाते हैं। और सूर्य के लिए सूर्य का दान होता है, जैसे अपना गेहूं है, जी मक्का है, धेनु है, लाल वस्त्र है, लाल पुष्प है, गुड़ है, केसर है, स्वर्ण, ताम्र और रक्त चंदन आदि दान किए जाते हैं। जी। अमित जी, इसमें आपका मत भी जानना चाहती हूँ। हाँ, देखिए अभी तक हमने सूतक की बात की, जी अब हम बात करेंगे जब सूर्य ग्रहण लग जाएगा तब क्या होगा। जी जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है उस वक्त हमें सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए, और जब ग्रहण का मध्यम आता है तब हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, जी और ग्रहण की समाप्ति पे हमें दान करना चाहिए। जी जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल है, चूंकि ये सूर्य ग्रहण है इसलिए हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य के मंत्र पढ़ने चाहिए और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ ही साथ हम महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं। जी जब ग्रहण समाप्त होगा तो दान की बात आती है। जी दान के लिए चूंकि इसका असर चार ग्रहों पे ज़्यादा पड़ रहा है, सूर्य के लिए हमें जैसा नवल जी ने बताया, हमें गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, लाल वस्त्र का दान करना चाहिए और लाल फूल का दान करना चाहिए। जी चूंकि ये सूर्य ग्रहण केतु से ग्रसित हुआ है इसलिए हमें केतु का भी दान करना चाहिए। केतु की भी हम पूजा, केतु के भी मंत्र हम ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। बिल्कुल। केतु के लिए हमें जो दान करना चाहिए, सप्तधान करना चाहिए, जिसमें गेहूं, बाजरा, उड़द, मूंग, चना आदि आते हैं। इसके साथ ही हमें धुएं के कलर का वस्त्र यदि कोई हो उसका दान करना चाहिए, नारियल का दान करना चाहिए, जी लोहे का दान करना चाहिए या चाकू का दान करना चाहिए। जी चूंकि ये ग्रहण तुला राशि पे है इसलिए हमें शुक्र से संबंधित भी कुछ दान करना चाहिए, जिसमें सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल आदि शामिल हैं। जी और चूंकि ये स्वाति नक्षत्र में है जिसका स्वामी राहु है, तो हमें राहु का भी दान करना चाहिए। राहु का दान भी केतु के दान जैसा ही होता है, सिवाय इसके कि उसमें नीला वस्त्र हमें जोड़ देना चाहिए। जी। तो ये इन सबों के हमें दान कर देने चाहिए। और दान का मतलब ऐसा नहीं है कि हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो चीनी दे रहे हैं। इसका प्रतीकात्मक रूप से 100 ग्राम 200 ग्राम गेहूं ले लिया, 200 ग्राम चीनी ले ली, जी। थोड़ी से गुड़ ले लिया 100 ग्राम, और इन सब की पोटली बना के हमें किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दान दे देना चाहिए। यानी कि हम जो हमारी देसी भाषा होती है उसमें अगर हम इसे बोलें कि सीधा दान करना बेहतर होता है, सीधा दान करना चाहिए, ये कह सकते हैं हम? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। लौटूंगी आपके पास। नवल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान कहा जाता है कि ग्रहण जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद सभी को स्नान करना चाहिए, उसका क्या कुछ महत्व होता है, उसके पीछे के क्या कुछ तथ्य हैं, कारण हैं, वो भी बताएं। के बाद तो उसकी शुद्धि के लिए स्नान आदि करना चाहिए। जो वस्त्र आप पहन रखे उनको धोना चाहिए, या जो वस्त्र आपने निकाल रखे उनको धोना चाहिए। बर्तन साफ करके और अपनी भूमि को साफ करके, मकान को साफ करके, शुद्धि कर करके ही उसके बाद यज्ञोपवीत, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं तो यज्ञोपवीत बदल कर ही भगवान की, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना चाहिए। जी।
अमित जी, क्योंकि आज 25 अक्टूबर है, आज ही ग्रहण का दिन है और अगर ग्रहण नहीं होता तो जो हमारे दर्शकगण है, श्रद्धालुगण है, वो गोवर्धन की पूजन अर्चन कर पाते। बिल्कुल। क्योंकि अगर आज ग्रहण है तो क्या वो इसे टाल सकते हैं? क्या इसकी तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है या इस दौरान क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पर भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, गोवर्धन और अन्नकूट, चूंकि ये ग्रहण हमारा लगा हुआ है और ये ग्रहण सूर्यास्त तक रहेगा, जी, इसलिए ये दोनों त्यौहार ना तो हम उदय तिथि होने की वजह से और ना ही सूर्यास्त से की तिथि से जो त्यौहार मनते हैं, उन दोनों ही तरीक़ों से ये दोनों त्यौहार हम आज नहीं मना सकते। इसलिए अन्नकूट और गोवर्धन का त्यौहार हमें कल ही मनाना श्रेयस्कर रहेगा। जी, बिल्कुल। नवल जी, कल ही दोनों तिथियों एक साथ मनाई जा सकती हैं? किस तरीके से इसे कर सकते हैं? क्योंकि दूज एक अलग अपने आप में महत्व रखता है, अन्नकूट गोवर्धन अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें पंचांग भेद हो सकता है, क्योंकि जैसे अपनी जो अमावस्या होती है, दीपावली जिसे अपन कहते हैं, वह जो है रात्रि में लगी है। तो ये दीपावली जो त्योहार है अपने रात्रि का है। जी, रात्रि का त्योहार होने के कारण ये अपना 24 तारीख को मनाया गया। दूसरा कारण ये है कि यहाँ ग्रहण भी लग रहा था, इसलिए आपको 24 तारीख को मनाना पड़ा। जी, अब ये अपना जो है 25 तारीख को अमावस्या भी रहेगी। जी, अमावस्या रहेगी अपनी कितने बजे तक? 4:18 जी, तक। उसके बाद प्रतिपदा लगेगी। इसलिए सूर्य उदय में कोई तिथि नहीं है, जैसे प्रतिपदा नहीं है, और प्रतिपदा तिथि में ही गोवर्धन पूजा आदि होती है। जी, तो ये कारण ये भी हो सकता है कि प्रतिपदा में प्रतिपदा ना होने के कारण, परमा ना होने के कारण, ये जो अपनी जैसे गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट है, ये अपना दूसरे दिन मनाए जाएंगे, मतलब 26 तारीख को। और जी, जी, निर्णय सागर में ये दोनों पर्व अन्नकूट और दूज 26 तारीख को दिए हैं। और जैसे ऋषि के सपना पंचांग है, जो कि काशी विश्वनाथ वहां से निकला हुआ है, तो उसमें यह जो 27 तारीख को दूज मना रहे हैं। जी, दूज जो अपना पर्व है भाई दूज का, इसमें यमद्वितीया भी बोला जाता है इनको। जी। और इसमें यदि यमुना जी में भाई बहन जाकर के स्नान करते हैं यमद्वितीया के दिन, तो इनको यमलोक में नहीं जाना पड़ता। जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं नवल जी कि कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, उदय तिथि के साथ मनाया जाए तो बेहतर होता है, यानी कि उगते सूर्य के साथ। इसलिए प्रतिपदा और दूज कल ही मनाई जाएगी। आज चूंकि ग्रहण भी है, अमावस्या का भी कुछ आज लग रहा है हिस्सा, तो कल ही इसलिए दोनों पर्व मनाए जाएंगे। जी जी, कुछ ही पर्व मनाए जा सकते हैं। जैसे जी, जी, देवताओं के निमित्त कोई भी कार्य किया जाता है वो उदया तिथि में ही किया जाता है, और पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है उसे मतलब जैसे दोपहर के बाद यदि कोई तिथि लगती है तो उसी में किया जाता है। जी। अमित इस जी, आपसे भी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी हाँ, कुछ कहना इसमें चाहेंगे? मैं बताऊंगा कि जी, जो मैंने दोनों त्यौहार कल मनाने के लिए बोला है, उसमें जी, दोनों त्यौहार अन्नकूट और गोवर्धन को शामिल किया है, दूज को शामिल नहीं किया है। जी, जी, दूज हमारी कल 26 अक्टूबर को शाम 4 लगेगी और जो 27 अक्टूबर को दोपहर 12:43 तक रहेगी। जी, अब चूंकि दूज हमारी कल लग जाएगी, जी, तो हम इसे कल भी मना सकते हैं। और चूंकि यदि हम इसे उदय तिथि से माने तो 27 अक्टूबर की उदय तिथि में दूज रहेगी, तो हम इसे 27 अक्टूबर को भी मना सकते हैं। जी। तो ये दोनों दिन हम दूज मना सकते हैं और कल हम अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा करेंगे। अमित जी, इसके अलावा भी ग्रहण से जुड़ी कोई और ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, अपनी तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ उन्हें टिप्स देना चाहते हैं कि इस दौरान क्या कुछ करें ना करें, वो भी अगर कुछ आप कहना चाहें तो जरूर हमारे दर्शकों से कहें। जी हाँ, ये सूर्य ग्रहण इस बार विशेष इसलिए है, विशेष मतलब शुभ के लिए नहीं, थोड़ा अशुभता की तरफ ही है। जी, उसका कारण ये है कि सूर्य ग्रहण के समय पे सूर्य ने 3 ग्रहों को अस्त किया हुआ है। जी, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह अस्त हैं और इसके साथ सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए इसकी अशुभता थोड़ी सी इस बार ज़्यादा रहेगी। जी। बिल्कुल अमित जी और नवल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां देने के लिए। बहुत शुक्रिया सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज सूर्य ग्रहण है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय के अनुसार ये ग्रहण का असर देखने को मिलेगा, हालांकि भारत में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान क्या कुछ आपको करना है, नहीं करना है और किस तरीके से करना है, ये जानकारियां जो है हमारे दोनों ज्योतिषों ने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होंगी। तो इस दौरान
उम्मीद करेंगे कि आप स्नान ध्यान में ज़्यादा समय व्यतीत करें। और ग्रहण में ऐसा कहा जाता है कि अब कहीं बाहर जाना या शुभ कार्य करना भी वर्जित होता है, तो उम्मीद करेंगे तमाम जो जानकारियां हैं आपको ज़रूर कारगर साबित होंगी। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।